गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम कक्षा 2 का जो है हिंदी परिवेश लेके आए हैं, हिंदी परिवेश। और आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है मीठा पहाड़। तो चलिए देखते हैं। चींटियों के बारे में इसमें बताया गया है कि कितनी परिश्रमी होती हैं। तो चलिए और मिलजुल करके काम करती हैं, इन्हीं के बारे में ये दिया गया है। तो चैप्टर का नाम है मीठा पहाड़। देखते हैं। एक थी चींटी, चींटियों की रानी। एक चींटी थी जो चींटियों की रानी थी। वह बहुत ही परिश्रमी थी। वह एक बिल में रहती थी, उसके साथ और भी चींटियां रहती थी। वह बिल में रहती थी और उसके साथ बहुत सारी चींटियां रहती थी। सभी चींटियां मिलजुल कर रहती और खूब काम करती थी। एक दिन रानी चींटी अपने बिल से बाहर निकली। वहाँ 2 बिल्लियाँ आपस में लड़ रही थी। एक दिन रानी चींटी अपने बिल से बाहर निकली। वहाँ 2 बिल्लियाँ जो है आपस में लड़ रही थी। रानी चींटी ने उनसे पूछा, अरे तुम लोग क्यों लड़ रही हो? काली बिल्ली बोली, देखो यह रोटी मुझे चाहिए, देखो यह रोटी मुझे चाहिए। भूरी बिल्ली बोली, पहले रोटी मैंने देखी है, इसीलिए रोटी मेरी है। काली बिल्ली बोली, देखने से क्या होता है, रोटी को उठाया तो मैंने था, इसीलिए रोटी मेरी है। चींटी ने कहा, अरे 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 लड़ना झगड़ना ठीक नहीं होता। मिल बांट कर रोटी खा लो। भूरी बिल्ली यह सुनते ही गुस्से से बोली, तुम्हारे कहने से क्या होता? तुम्हारे कहने से क्या होता है? अब ये रोटी मेरी है तो मेरी है। तुम चली जाओ यहाँ से, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये रोटी किसकी है? मेरी है। रानी चींटी आगे चली गई। इतने में एक बंदर आया और उनकी रोटी छीन कर ले गया। दोनों बिल्लियाँ देखती रह गई। उधर चलते चलते रानी चींटी को एक बर्फी का टुकड़ा मिल गया। जाते समय रानी चींटी जब जा रही थी तो उसे एक बर्फी का टुकड़ा मिल गया। रानी चींटी ने उसे सूंघा, फिर छू कर देखा। वह खुश हो गई। उसे लगा यह तो मीठा पहाड़ है। उसने बर्फी का टुकड़ा घर ले जाने के लिए खूब जोर लगाया, पर वह उससे हिला भी नहीं, टस से मस तक नहीं हुआ। वह फौरन भाग कर गई और बहुत सी चींटियों को बुला लाई। सभी चींटियां पक्ति बनाकर एक दूसरे के पीछे चलने लगी। आगे आगे रानी चींटी चलती, पीछे पीछे सभी चींटियां। शीघ्र ही जल्दी ही सब उस मीठे पहाड़ के पास पहुंच गई। रानी चींटी बोली, बहनों आज हम मीठे पहाड़ की खूब दावत करेंगे, खूब खाएंगे, बांट करके खाएंगे। इसे खिसकाकर बिल की ओर ले चलो, इसे खिसकाओ, इस बर्फी के पहाड़ को खिसकाओ और ले चलो बिल के पास। सभी चींटियां खुश हो गई। उन्होंने पहले तो पहाड़ को सूंघा और फिर उससे चिपक गई। फिर सबने मिलकर जोर लगाया तो बर्फी का टुकड़ा खिसक गया। धीरे धीरे वे बर्फी का टुकड़ा खिसकाकर बिल की ओर ले जाने लगी। रास्ते में उन्हें काली और भूरी बिल्लियां मिली। काली बिल्ली चींटियों पर ठहाका लगाने लगी, हंसने लगी, बोली, अरे इतनी सी तो बर्फी है और इतनी सारी चींटियां, कौन कौन खाएगा इस बर्फी को? रानी चींटी हंसकर बोली, रानी चींटी जो है हंसकर बोली, हमारी फिक्र छोड़ो, हम सब तो मिल बांट कर खा लेंगी, परंतु तुम्हारी रोटी का क्या हुआ? क्या तुम दोनों ने रोटी मिल बांट कर खा ली?
भूरी बिल्ली बोली, अरे नहीं, हमारी रोटी तो बंदर ले गया। रानी चींटी ने कहा, अगर तुम दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो तुमने भी मज़े से रोटी खा ली होती। रानी चींटी की बात सुनकर दोनों बिल्लियों ने सिर झुका लिया। सभी चींटियां मीठा पहाड़ लेकर बिल की ओर चली गई और प्रसन्नचित होकर के खूब मिल बांट करके खाया। तो बच्चे, इससे क्या सीख मिलती है? इससे ये सीख मिलती है कि हमें भी किसी चीज़ को या किसी काम को करने के लिए मिल बांट के करना चाहिए और आपस में मतभेद नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार ये चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त हो रहा है। इसका क्वेश्चन आंसर कल आप लोगों को दिया जाएगा। आप इस चैप्टर को होमवर्क में आप इस चैप्टर को अपने बुक से एक बार पढ़िएगा। तो नमस्कार।